खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL न्यूज और आपके साथ मैं हूं रविंद्र तिवारी। पेश है आज की हेडलाइंस। अलवर के विकास में राइजिंग राजस्थान बनेगा मील का पत्थर। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा, हजारों करोड़ के हुए MOU। लाठी फरसी चलने से 5 हुए गंभीर घायल और वीडियो हुआ वायरल। रामगढ़ के टोडली गांव का है मामला। आक्रोशित छात्रों ने राजर्षि कॉलेज का गेट किया बंद। प्रमोट करने के बाद भी 400 विद्यार्थियों को फेल करने से पनपा रोष। और नशेड़ियों का अड्डा बनी शहर के हृदय स्थल होप सर्कस की इमारत। वहीं दीवारें और बेंच भी टूटी। लाखों की लागत से कार्य का नहीं निकला नतीजा। और अब जानते हैं खबरों को विस्तार से। अलवर के राजगढ़ रोड स्थित एक निजी होटल में जिला स्तरीय राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन शनिवार को संपन्न हुआ। जिला उद्योग केंद्र के इस आयोजन में मुख्य अतिथि केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री डॉक्टर भूपेंद्र सिंह यादव रहे। इसके अलावा अतिथि के तौर पर प्रभारी सचिव वैभव गैलेरिया, जिला प्रमुख बलवीर सिंह, विधायक रमेश खींची और सुखन सिंह, कलेक्टर आर्तिका शुक्ला एवं SP संजीव नैन मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में 240 MOU के माध्यम से 10,147 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। इस अवसर पर अलवर जिले के उद्योगपतियों के अलावा बाहर के उद्योगपति भी पहुंचे। वहीं प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इसका शुभारंभ केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह ने दीप प्रज्वलन कर किया। उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि उद्योगों को बढ़ावा देने की आवश्यकता है, जिससे लोगों को रोजगार मिल सके और विकास हो। जो 10,000 करोड़ रुपए के जो MOU साइन हुए हैं, उसमें निश्चित रूप से हजारों रोजगार आएंगे। और MOU डिफरेंट सेक्टर को लेकर हुए हैं। रियल एस्टेट में भी हुए हैं, तो होटल में भी हुए हैं, ऑटोमोबाइल में हुए हैं, तो केमिकल इंडस्ट्री में भी हुए हैं। तो वैरायटी ऑफ इंडस्ट्री यहाँ पर आए, अपॉर्चुनिटी बढ़े, रोजगार बढ़े। और अलवर की जो प्रमुख कंपनियाँ हैं, उन लोगों के साथ भी मैंने अलग से बातचीत करी। और मेरा ये कहना है कि हमारे नौजवानों को भी एंसिलरी की छोटी छोटी सहायक उद्योग लगा सकें, ताकि वो आगे बढ़ सकें। उधर उन्होंने पत्रकारों को बताया कि सभी तरह की इकाइयों द्वारा निवेश के प्रस्ताव आए हैं। अलवर सांसद एवं केंद्रीय मंत्री यादव ने युवाओं से स्वयं का उद्योग लगाने का आह्वान किया। और वहीं महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में प्रभारी रहे केंद्रीय मंत्री और अलवर सांसद भूपेंद्र यादव शनिवार को राइजिंग राजस्थान कार्यक्रम में भाग लेने अलवर पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हमारी सरकार देश में 1 नेशन 1 इलेक्शन चाहती है। फिलहाल कभी तो 3 तो कभी 6 महीने में इलेक्शन आ जाते हैं। ऐसे में एक बार में ही फाइनल चुनाव होने से मोटा खर्च बचेगा और बाकी समय विकास करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि उद्योगों सहित अन्य क्षेत्र में पिछले 1 साल में राजस्थान में भजन लाल सरकार ने अच्छा काम किया है। अलवर सांसद यादव ने यह भी कहा कि सफाई के मामले में अलवर को नंबर 1 बनाने का प्रयास है। साथ ही भरतरी धाम और सरिस्का में विकास सहित MIA के विकास की विस्तृत कार्य योजना भी बनाई जाएगी। अलवर में इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर बनाने का भी प्रयास है। मैं बताना चाहता हूँ कि वापस से गर्मी भी आएगी। अभी 6-7 महीने हैं। अजय अग्रवाल जी का भी फोन आ ही जाता है, लेकिन अभी से ही पानी के विषय पे जो काम आपके ध्यान में उसको भी तेज बढ़ाने की बात हम कर रहे हैं। और ग्रीन और क्लीन अलवर बनाने के लिए हमने अलवर में पूरा शिल्प क्षेत्र में 24 हेक्टेयर में तो 8,000 पौधों का रोपण किया ही है। यहाँ पर रोहना जी बैठे होंगे, वन विभाग वाले लोग बहुत कहते हैं कि कुछ पेड़ मर गए, पत्रकार भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। मैंने कहा अगले महीने से फिर जाएंगे, लेकिन अब हम किसी पेड़ को जो लगाया है मरने नहीं देंगे। हम अलवर के नगर वन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। 2 नए विषय भी अलवर में, एक बायोलॉजिकल पार्क और एक साइंस पार्क है। उसकी DPR तो प्रशासन ने तैयार करी है, लेकिन टूरिस्ट डेस्टिनेशन में उसको आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे। हमारे खींची साहब बहुत चिंता कर रहे थे, लेकिन अलवर जिले में ही बजट में भी जावली में एक 220 BSS का आपके यहाँ पर भी
बिजली से संबंधित कार्य को स्वीकृत हो ही गया है। अलवर की सड़कों के चौड़ाकरण करने की बात है, लेकिन जो सबसे अच्छा विषय है और आज भी मैंने इस एमओयू में देखा है कि एजुकेशन सेक्टर के लोग अलवर में काफ़ी आ रहे हैं और एजुकेशन सेक्टर में काफ़ी अच्छा लोग निवेश भी करना चाह रहे हैं। दिल्ली के पास एक ऐसी जगह है जहाँ पढ़ने का माहौल ज़्यादा अच्छा रहता है और इसलिए अगर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन अलवर में आते हैं तो निश्चित रूप से उसका स्वागत करने का काम किया जाएगा। अलवर में सांसद खेल उत्सव का शुभारंभ शनिवार को केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने किया। उन्होंने कंपनी बाग के सामने शहीद स्मारक पर पुष्प अर्पित किए। इसके बाद अलवर मैराथन को हरी झंडी दिखाई। यादव खुद भी दौड़ लगाते हुए इंदिरा गांधी स्टेडियम पहुंचे। बाद में उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि अलवर में सिंथेटिक ट्रैक जरूर बनेगा और जल्दी यहाँ इंटरनेशनल मैराथन कराई जाएगी। साथ ही ग्रामीण खिलाड़ियों को आगे लाने के लिए ब्लॉक स्तर पर टूर्नामेंट करवाया जाएगा। वहीं सांसद खेल उत्सव के लिए खिलाड़ियों के रजिस्ट्रेशन होंगे। इसके बाद टीमें बनाकर क्रिकेट, कबड्डी, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल और कुश्ती सहित अन्य खेलों का आयोजन होगा। सांसद खेल उत्सव प्रोग्राम है, ये देश में चलने वाले खेलो इंडिया और फिट इंडिया का जो प्रधानमंत्री जी का मूवमेंट है उसमें हम लोग भी विनम्र रूप से अलवर के माध्यम से योगदान करना चाहते हैं। खेल और स्पोर्ट्स ये आने वाले समय के युवाओं की सबसे बड़ी ताकत है और इस ताकत को जगाने के लिए हम आज मीडिया के सभी लोगों का हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं। मैं सुबह से देख रहा था, मीडिया के कई साथी तो मेरे से दौड़ भी रहे थे और फोटो लेते हुए दौड़ना कितना कठिन होता है ये तो हमारे मीडिया के साथियों को पता, मैं उनको देख भी रहा था। लेकिन आपने जो तहे दिल से आज समर्थन दिया है, अलवर का सारा मीडिया, सारे सामाजिक लोग, सारे शैक्षिक संगठन के लोग, विभिन्न संस्थाओं के लोग, वे राजनीतिक के दलों के लोग, हमारे कार्यकर्ता साथी जो आज सुबह 6:30 बजे एकत्रित होकर के जिन्होंने खेलो इंडिया के इस अभियान में जुड़ने के लिए आज हमारा साथ दिया, इसका शुभारंभ किया, मैं हृदय से आपको धन्यवाद देता हूँ। अलवर की मैराथन को हम इसीलिए कराना चाहते हैं। फुल मैराथन भी है, हाफ मैराथन भी है, 10 किलोमीटर रोड भी है, शक्ति मैराथन भी है और 2 किलोमीटर की पैरा ओलंपिक मैराथन भी है। और ये सब हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो संदेश है उसको लेकर के कर रहे हैं। मैं चाहूँगा उस संदेश को यहाँ पर दिखाने का काम करें। उधर इस कार्यक्रम में जिला प्रमुख बलवीर छिल्लर सहित कई नेता मौजूद रहे। वहीं वन मंत्री संजय शर्मा की तमिलनाडु दौरे के समय तबियत बिगड़ने के कारण वे नहीं आ सके। कार्यक्रम में भाजपा जिलाध्यक्ष अशोक गुप्ता और उमेश सिंह, सीए श्री कृष्ण गुप्ता, पूर्व विधायक जयराम जाटव, प्रवक्ता जितेंद्र शर्मा, भाजपा नेत्री रिंकी जाटव, एसपी संजीव नैन और एडीएम मुकेश कायथवाल आदि मौजूद रहे। रामगढ़ थाना अंतर्गत ग्राम टोडली पोलकाबास में पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष छिड़ गया। इसके चलते एक पक्ष के करीब आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार ग्रामवासी बुद्धाराम, रमेश, विजेंद्र, श्रीलाल चंद और सविता पर परिवार के ही कुछ लोगों ने खेत पर काम करते समय हमला बोल दिया। इस दौरान लाठी फरसी भी चली और आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। इनमें से 5 को गंभीर हालत में अलवर रेफर किया गया। पीड़ित के परिजन शिवकेश गुर्जर ने बताया कि उनके मकान के पीछे परिवार के ही लोगों का खेत है, जिन्होंने वहां बाड़ लगा दी थी। इसे लेकर 1.5 वर्ष पूर्व भी झगड़ा हुआ था। उधर शुक्रवार रात हुए हमले का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सर, हमारा गाँव तहसील तो रामगढ़ है, गाँव टोडली पोलकाबास है। हमारे परिवार में कुछ हमारे परिवार के उनके साथ पहले से कोई आपसी रंजिश थी उन्हों की, तो उन्होंने हमारे चाचा फिर रात को बाइक से पिकअप से हमला किया, एक्सीडेंट किया उनका, फिर वो घायल कर दिए। सुबह तो हम उनकी रिपोर्ट लिखाने जा रहे थे तो हमारे पापा चाचाओं को रास्तों में घेर लिया, तो वो तो रास्ते में घेर लिया और बाकी उनके सारे 15-20 परिवारजन हमारे घर पर आए। हमारे दादा थे, 3 दादा और एक मेरा चाचा था और मम्मी थी। उनको ऊपर लाठी फरसियों से कुल्हाड़ियों से हमला किया। वो 6 जने घायल हैं, हॉस्पिटल में भर्ती हैं कल से, और पुलिस का अभी तक कोई भी रिएक्शन नहीं है। आक्रोशित विद्यार्थियों ने शनिवार को फिर से आरआर कॉलेज गेट बंद कर दिया। कॉलेज में 7 दिन में दूसरी बार विरोध प्रदर्शन किया गया है। छात्र नेता अभिषेक और राजेश ने बताया कि करीब 1.5 माह पहले बीएससी फर्स्ट ईयर के 2nd सेमेस्टर का रिजल्ट घोषित हुआ था। इसमें विद्यार्थियों को प्रमोट किया गया था जिससे वह 2nd ईयर में बैठ सकें, लेकिन 1.5 महीने बाद दोबारा
घोषित परिणामों में नई शिक्षा नीति का हवाला देकर करीब 400 विद्यार्थियों को फेल कर दिया गया। इसके चलते छात्रों में रोष बना हुआ है। छात्र नेताओं के अनुसार शुरुआती तौर पर फॉर्म भरे जाने के दौरान नई शिक्षा नीति की कोई जानकारी नहीं दी गई थी, लेकिन अब नई नीति का हवाला देकर कहा जा रहा है कि हर सेमेस्टर में 50% से अधिक अंक लाने वाला पास माना जाएगा। जैसा कि मेरे साथी भाई ने बताया है, धरना प्रदर्शन का कारण हमारी मांगे, मुख्य मांगे यह है कि या तो बच्चों का री एग्जाम करवाया जाए या बच्चों को अगले साल के लिए प्रमोट किया जाए। ये हवाला देते हैं कि एनईपी 2020 के अंतर्गत कोई नियम नहीं है, लेकिन जैसा कि कोरोना के टाइम पे परिस्थितियों को देखते हुए बोर्ड एग्जाम तक को भी प्रमोट किया गया था, तो हमारी मांग ये है कि इस बार 20 साल के बच्चों को प्रमोट किया जाए। और एनईपी के बारे में किसी भी प्रकार की कोई नियम शर्तें नहीं बताई गई है। कहते हैं कि हमने पहले दे रखा था, हमने से किसी भी बच्चे ने नहीं देखा है कि क्या नियम है और क्या शर्तें हैं। उनको सेकंड सेमेस्टर में इन लोगों ने फेल कर दिया है। हमने 22 तारीख को रिजल्ट आया था, इससे पहले 3-4 दिन पहले भी हमने प्रदर्शन किया था और हमने उस टाइम अलर्ट किया था कि हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। आज हमने गेट बंद करके प्रदर्शन कर दिया है। सब पूरा स्टाफ बाहर है, किसी को अंदर नहीं जाने देंगे जब तक हमें प्राचार्य जी ये नहीं कह देंगे ये बच्चों को प्रमोट किया जाएगा। सब बच्चों को प्रमोट करना पड़ेगा प्राचार्य जी को। जब तक हम गेट नहीं खोलेंगे ये प्रदर्शन चलता रहेगा। मुख्य मांग है कि जितने बच्चे हैं सबको प्रमोट किया जाए। इन लोगों ने एनईपी 2020 का बहाना दे रहे हैं। एनईपी 2020 के बारे में किसी बच्चे को नहीं बताया था। उधर प्रिंसिपल डॉक्टर गोपीचंद पालीवाल का कहना है कि कुछ विद्यार्थी बेवजह धरना प्रदर्शन करने में लगे हैं, इनकी समझाइश की जा रही है। वहीं नई शिक्षा नीति के अनुसार दोबारा एग्जाम नहीं हो सकता और न ही प्रमोट किया जा सकता है। इनमें से बच्चे कुछ फेल हो गए सेमेस्टर में, तो अब चूंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 लागू हो गई, उसमें हमने इन बच्चों को भी बताया है, क्लास में भी बताते हैं कि पहले तो ये था कि अगर किसी सेमेस्टर का कोई पेपर ड्यू रह गया तो अगले सेमेस्टर के साथ हो जाता था। अब एनईपी में ऐसा कर दिया कि सारे पेपर क्लियर करने पड़ेंगे। जब तक पेपर क्लियर नहीं होंगे अगली क्लास में प्रमोट नहीं हो सकता। अब इनकी मांग ये है कि साहब हमें पुराने सिस्टम से ही प्रमोट करो और हमें नेक्स्ट क्लास में हो दो, या फिर परीक्षा दोबारा करवाओ। अब परीक्षा दोबारा करवाना संभव ही नहीं है, नियमों में ही नहीं है। हम यूजीसी के नियमों से बंधे हुए हैं। यूजीसी के नियम कानून होते हैं, एनईपी केंद्र सरकार का बनाया हुआ नियम है, तो उसमें जो नियम है उसके अकॉर्डिंग हम काम कर रहे हैं। इनको 3 दिन से हम समझा रहे हैं, पर इतना आवश्यक 5-10 बच्चे हैं जो आके बिना मतलब की बात करते हैं। कोई ज्यादा इशू है नहीं कुछ। अलवर का हृदय स्थल होप सर्कस इन दिनों जर्जर हालत का शिकार है। इस इमारत के ऊपर स्थित मंदिर के पुजारी राजेंद्र शर्मा ने बताया कि 50 लाख रुपए की लागत से यहां सौंदर्यकरण आदि कार्य होने के बावजूद हालत फिर से जर्जर हो गई है। होप सर्कस की दीवारें जगह जगह से टूट गई हैं। इसके अलावा लाइट्स और पटकों के बैठने की बेंच भी टूट गई है। होप सर्कस पर नशेड़ियों का अड्डा भी बना हुआ है और समाज कंटक दिन भर यहां बैठकर नशा करते हैं। इसके अलावा अवगत करवाने के बावजूद प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा। इनसे निवेदन करना चाहूँगा तो इस पे थोड़ा ध्यान दे। असामाजिक तत्व बैठे रहते दिन भर, है दारूबाज सुलपेड़ी सब जो कहते हैं तो दादागिरी और करते पुजारियों पे। तो इस वजह से मैं तो प्रशासन थोड़ी अर्जी करूँगा, थोड़ा सा ही प्रशासन लगाया जाए, इसका ध्यान दिया जाए। और इसका 50 लाख का बजट आया गवर्नमेंट से, नगर निगम से, तो उसका कोई लैप्स नहीं है। क्या क्या सामान टूटा हुआ है? ये लैंप्स वगैरह, ये तो चेयर वगैरह बैठने के पर्यटन आते हैं, इनके लिए बैठने के लिए व्यवस्था थी जो सब टूट कर रखी है। यहाँ पर फव्वारे भी चल रहे थे, फाउंटेन्स वगैरह भी 4 दिन चले, उसके बाद बंद। थोड़ा ये जो कार्य होता है उसके कितने दिनों बाद हालत जर्जर हो गई? ये 20 दिन बाद ही। तो इसका सीधा आप किस पर आरोप लगाना चाह रहे हैं? तो नगर निगम से बोलना चाहता हूँ, नगर निगम से कहना चाहता हूँ कि नगर निगम ने 50 लाख का बजट से वो लैप्स कर दिए। क्या हुआ क्या नहीं है, एन आते थे पंडित जी, अब होएगा, सिर्फ आश्वासन का सिवा कुछ नहीं है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के 44वें जन्मदिन पर शनिवार को कंबल एवं फल वितरण के साथ ही रक्तदान शिविर लगाया गया। नेता प्रतिपक्ष जूली ने अलवर के जयकृष्ण क्लब में अपनी पत्नी गीता जूली, भाई मुकेश जूली और पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह आदि के साथ केक काटा। उन्होंने कहा कि प्रेम का जो भार उनके कंधों पर रखा गया है उसे वे बखूबी निभाएंगे। उन्होंने रक्तदान को महादान बताया, साथ ही उनके जन्मदिन पर ब्लड डोनेट करने वालों का आभार जताया। उधर कार्यक्रम में मुंडार विधायक ललित यादव, बहरोड के पूर्व विधायक बलजीत यादव सहित कई कांग्रेसी नेता और समर्थक मौजूद रहे। मैं मेरे सभी रक्तदाताओं को, कार्यकर्ताओं को, शुभचिंतकों को और विशेष रूप से अलवर ग्रामीण के साथियों को और हमारे
आज के चीफ गेस्ट आदरणीय भंवर जितेंद्र सिंह जी को, अभी गोविंद सिंह डोटासरा जी को और सभी हमारे साथी विधायक, सभी आमजन को, पत्रकार बंधुओं को, प्रबुद्ध नागरिक जनों को धन्यवाद देता हूं कि आज इतने बड़े उत्साह के साथ रक्तदान शिविर हुआ, लोगों की शुभकामनाएं मिली। मेरे ऊपर एक और भार चढ़ गया है। मैं प्रयास रहेगा मेरा कि मैं आमजन की उम्मीदों पे, आकांक्षाओं पे खरा उतरूं और इनकी ये जो शुभकामनाएं विशेष मिले हैं, इनसे निश्चित तौर पर मुझे मजबूती मिलेगी। रक्तदान जो आज यहाँ पे हुआ है, ऐतिहासिक रक्तदान अभी चल रहा है, उसके लिए मैं कहना चाहूँगा ये रक्तदान नहीं, जीवन दान है। लोगों की जान इससे बचेगी। थैंक यू। उधर रक्तदान करने वाले सभी लोगों को प्रशंसा पत्र और मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान अलवर जिले सहित आसपास के लोग पहुंचे। साथ ही जयकृष्ण क्लब में मौजूद जूली को माला एवं साफा पहनाकर बधाई दी। और वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के जन्मदिन पर जिला परिषद के वार्ड 20 के पार्षद जगदीश जाटव ने कंबल वितरण कार्यक्रम रखा। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में टीकाराम जूली की धर्मपत्नी गीता जूली और उनके पुत्र रोहित रहे। इस कार्यक्रम में अग्रसेन सर्किल के पास से कच्ची बस्ती के लोगों के लिए 100 से अधिक कंबलों का वितरण किया गया। इस कार्यक्रम में पुष्पा जूली, वर्षा, चंचल, नवाब खान, लल्लू राम, फजरू, हरीश, सत्यप्रकाश, अभिषेक, कुल्लड़ राम और रितेश जाटव आदि उपस्थित रहे। आज हमारे राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष एवं कैबिनेट मंत्री अलवर ग्रामीण के विधायक सम्मान्य टीकाराम जूली जी का 44वां जन्मदिन है। आज पूरा राजस्थान बड़े धूमधाम से मना रहा है और आज पूरे राजस्थान ने इनको अपने जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई दी है। और आज हमारे कम्बल वितरण, 100 कम्बल बांटे। उनके कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सम्मान्य कैबिनेट मंत्री श्रीमती गीता जूली जी है। और आज हमने गरीब आदमियों को, महिलाओं को 100 कम्बल वितरण करे। मंत्री जी के परिवार ने हमेशा गरीबों का ध्यान रखा है और मंत्री जी एक ऐसे नेता हैं जिसने पूरे राजस्थान में ऐसे समाज का नाम रोशन किया है और राजस्थान में आने वाले समय में मंत्री जी मुख्यमंत्री बनेंगे और राजस्थान में ऐसे समाज का नाम रोशन करेंगे। उधर प्रदेश सरकार में उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली को जन्मदिन की बधाई देते हुए राजनीतिक रूप से हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के राज में अराजकता का माहौल था, जबकि वर्तमान में राजस्थान में कानून का राज है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली कई तरह के आरोप लगाते हैं, लेकिन कांग्रेस के शासन में स्थिति काफी खराब थी। लीडर ऑफ ऑपोजिशन टीकाराम जूली साहब ने आव देखा ना ताव देखा, तब जंगल राज चल रहा है। ये वो सरकार कह रही है, उस समय की सरकार कह कौन रहा है? कौन सी पार्टी? जिस पार्टी के समय एक लड़की को, छोटी लड़की को भट्टी में डाल के जलाया गया, ये वो पार्टी कह रही है जिस समय एक महिला विधायक ने कहा कि मेरी सुरक्षा की गारंटी नहीं है। ये वो पार्टी कह रही है जहां भवरी कांड हुआ। ये वो पार्टी कह रही है जहां बार बार डकैती होती थी, पैसे की वसूली होती थी, मर्डर होते थे दिन दहाड़े। ये वो पार्टी कह रही है जो अपने ही विधायकों के ऊपर पुलिस लगाती थी कि ये किससे बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं। ये वो पार्टी कह रही है जो 5 सितारा होटल के अंदर बार बार बैठती थी और चारों तरफ पुलिस का घेरा इनकी सुरक्षा के लिए लगता था। ये वो पार्टी कह रही है क्योंकि तिल मिला गई है। किस कारण से? क्योंकि जहां से नशा आ रहा है पंजाब, वहां से इस व्यक्ति को, ये जो अज्ञात व्यक्ति है, हो सकता है इसको उस कारण से असर पड़ा। और ये व्यक्ति कौन है? 2012 के अंदर जब कांग्रेस की सरकार थी तो इस व्यक्ति को पत्र दिया गया कांग्रेस सरकार ने, और हेतराम मंगलाव जिला महासचिव जिला कांग्रेस कमेटी। तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन जूली साहब, ये आपकी कांग्रेस कमेटी का जिला महासचिव रह चुका है। ये व्यक्ति लोकसभा के अंदर उसका पास रहा। ये आप ही के कांग्रेस पार्टी के सांसद विधायक का पीए रह चुका है। ये वो व्यक्ति है, जब कांग्रेस की सरकार थी तो उस समय कलेक्टर को भी धमकी दी, एसपी को धमकी दी, मंत्री और एमएलए इन सबको धमकी दी। तब आपने क्या करा? ये आप ही का व्यक्ति है और आपकी विचारधारा से चलने वाला व्यक्ति है कि जहां हर तरह से गुंडा राज होता था कांग्रेस के समय, और हमारी सरकार ने तुरंत 2 घंटे में इसको ही पकड़ा। और ये तो बहुत मामूली बात है। हमने तो विदेश से एक बड़े गुंडे को हम विदेश से हमारी पुलिस पकड़ के लाई, और गुंडा राज हर तरह से राजस्थान के अंदर खत्म हो रहा है। बहरहाल उद्योग मंत्री राठौड़ ने टीकाराम जूली को जन्मदिन की बधाई तो दी, लेकिन राजनीतिक प्रहार करने से
नहीं चूके। अलवर के मनुमाग स्थित लक्ष्मीनारायण मंदिर में पिछले कई वर्षों से अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। शनिवार को भी यह आयोजन हुआ। पुजारी पंडित राजेंद्र शर्मा ने बताया कि साल भर में मंदिर में 3 बार अन्नकूट महोत्सव किया जाता है। गोवर्धन एवं कार्तिक मास में भी यह कार्यक्रम होते हैं। शनिवार को ठाकुर जी को भोग लगाकर प्रसाद वितरण किया गया। हर वर्ष की तरह श्री लक्ष्मीनारायण मंदिर में 3 अन्नकूट का आयोजन होता है। एक कार्तिक में जो गोवर्धन का होता है, एक कार्तिक में समापन पर होता है, एक मांगशिर में होता है, एक पौष का महीना में होता है। तो उसी उपलक्ष्य में आज जो है भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा से अन्नकूट का आयोजन किया जा रहा है। आज भगवान श्री नारायण की कृपा से बाजरा, खड़ी, मूंग, सतबेजड़ा, सब्जी, चावल और अनंत कृपा से भगवान का रात्रि को भोजन बना और अब सभी आप की कृपा से, नारायण की कृपा से अन्नकूट का प्रसाद धूमधाम से प्रसाद वितरण किया जा रहा है। सब लोग प्रसाद पा रहे हैं। इसमें किसी का कोई, क्योंकि अन्नाधिकारम भगवते प्रसादनम तदात, प्रसाद जो होता है, जैसे ही गोवर्धन में जब भगवान श्री कृष्ण इंद्र देवता की पूजा की और जो कुपित होकर के गोवर्धन की पूजा कराई, इसलिए ये अन्नकूट का प्रसाद पत्तल पर बैठ करके और सबको मिला करके हमारे संतों का और ऋषियों का आशीर्वाद भी है, जो मिलाकर के जो प्रसाद होता है उसको अन्नकूट बोलते हैं। आज लक्ष्मीनारायण मंदिर में अन्नकूट का महोत्सव श्रद्धा और भक्ति के साथ काफ़ी संख्याओं में भक्त लोग प्रसाद ले रहे हैं। अलवर कृषि उपज मंडी में कपास की खासी आवक हो रही है। साथ ही इसके अधिकतम दाम 7400 रुपए प्रति क्विंटल बने हुए हैं। साथ ही गेहूं 3100, चना 6500, बाजरा 2800 और सरसों के भाव 6200 रुपए प्रति क्विंटल के चल रहे हैं। व्यापारी सुरेश जलालपुरिया ने बताया कि अन्य जिंसों की आवक अभी कम है, लेकिन कपास अच्छी मात्रा में आ रहा है। मुख्य रूप से वर्तमान में हमारे यहाँ कपास आ रही है। कपास आज 7400 रुपये तक ऊपर में बिकी है और नीचे में 7100 रुपये बिकी है। तो पिछले वर्ष के मुकाबले कपास की क्वालिटी भी अच्छी है, भाव भी अच्छी है। सर गेहूं और सरसों की क्या हालत है? गेहूं सरसों एक स्थिरता बनाए हुए हैं, तभी इसमें कोई तेजी मंदी लंबी नहीं है। क्या भाव बताओ? सरसों भाव 6200 रुपया 42% के भाव है। तो गेहूं का सर? गेहूं नीचे में 2800 और ऊपर में 31 रुपये के भाव। अभी सर कितनी आवक है? सरसों की आवक बहुत कम है, वर्तमान में 1000 कुंटल करीब है। सर बाजरे की क्या स्थिति है? बाजरा वर्तमान में भी कोई ज़्यादा आवक नहीं है। वर्तमान में हमारे यहाँ कपास की आवक जरूर है। सर बाजरा क्या भाव बिक रहे हैं? बाजरा 2450 से लेकर 2750-2800 रुपये तक क्वालिटी अनुसार बिक रहा है। और वहीं खाद्य पदार्थ व्यापार संघ ने कृषक कल्याण फीस के विरोध सहित अन्य मांगों को लेकर 1 से 4 दिसंबर तक मंडियों को बंद रखने का निर्णय लिया था, लेकिन सरकार के आश्वासन के बाद यह फैसला वापस ले लिया गया है। साथ ही अंतिम निर्णय 4 दिसंबर के बाद जयपुर में आम सभा की बैठक में लिया जाएगा। संघ के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष सुरेश जलालपुरिया ने बताया कि बाबूलाल गुप्ता की अध्यक्षता में हुई बैठक में मंडी बंद करने का निर्णय हुआ था, लेकिन सरकार ने सभी समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि इस पर अमल नहीं हुआ तो प्रदेश और जिले की सभी मंडियों में हड़ताल हो सकती है। हाँ सर बताइए, जो मंडी को बंद करने का निर्णय लिया था, क्या मामला है? राज्य सरकार द्वारा कृषक कल्याण फीस एक कोरोना के समय पर लगाई गई थी, उसको 1% को घटाकर इन्होंने 50 पैसा किया और उसको इन्होंने समय अनुसार किया। अब इसकी सीमा हमारी 31 नवंबर को समाप्त हो रही थी, 30 नवंबर को, जिसका हमारे संघ जयपुर द्वारा ये विरोध किया गया कि इसे समाप्त किया जाए। राज्य सरकार द्वारा रात को 11 बजे एक नोटिफिकेशन के द्वारा एक 4 महीने का समय पुनः 50 पैसे रखते हुए इसलिए बढ़ा दिया गया, जिसके बारे में हमें आज शौचालय में डायरेक्टर एवं अन्य अधिकारीगणों ने बुलाया और हमारे चेयरमैन राजस्थान खाद्य पदार्थ संघ के बाबूलाल जी गुप्ता एवं उनके साथ कुछ लोग जाकर अभी वार्ता की और उन्होंने आश्वासन दिया है कि आपकी मंडियों की जो समस्या है, हमें राइजिंग राजस्थान का एक प्रोग्राम चल रहा है, इसलिए हमें आप समय दें और 20 दिसंबर के बाद हम आपके से फिर पुनः चर्चा कर इस पर सारी आपकी मंडी की समस्याओं को हल करेंगे। इस आश्वासन के साथ हमने प्रस्तावित 4 दिन का बंद अपना वापसी ले लिया। सर कब से कब तक प्रस्ताव रखा था आपने बंद करने का? हमने इसके विरोध में अगर सरकार हमारा एक कृषक कल्याण फीस नहीं हटाती है
उसके लिए हमने 1 तारीख से 4 तारीख तक बंद का प्रस्ताव रखा और पुनः 4 तारीख को जयपुर में एक आम सभा राजस्थान की मंडियों की प्रतिनिधियों की कर फिर पुनः इसको कैसे आगे बढ़ाया जाए संघर्ष को, इसके लिए हमने जो सारा प्रोग्राम तय थे वो आज सचिवालय में जाकर निर्देशक महोदय एवं अधिकारियों के साथ आश्वासन की और वजह से इसे हमने प्रस्तावित बंद वापस। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव अशोक कुमार सैनी ने आरोप लगाया कि भाजपा ईवीएम के जरिए चुनाव में गड़बड़ करती है, इसी वजह से वह बार बार सत्ता पर कब्जा कर रही है। उन्होंने कहा कि देश में सभी चुनाव बैलेट पेपर से कराए जाने को लेकर कांग्रेस अभियान चला रही है। इसके तहत पदयात्रा भी निकलेगी। वहीं लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने रणनीति बनानी शुरू कर दी है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव के बाद कह रहे हैं कि ईवीएम में गड़बड़ है और देश में जो भी चुनाव हों, विधानसभा के, लोकसभा के, तमाम चुनाव बैलेट पेपर से होने चाहिए। इस तरह से कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है। आप पार्टी के प्रदेश के महासचिव क्या कहना चाहते हैं? मैं आपके पेपर के माध्यम से इतना ही बताना चाहूँगा, आपके चैनल के माध्यम से, कि आप बता रहे हैं हरियाणा और महाराष्ट्र के, हम तो इससे पहले से भी कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले भी हमारे नेताओं ने डिमांड करी थी। हम तो पिछले 5 साल से डिमांड कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी के नेता हैं कि कुछ करके राजी नहीं, उनको तो सिवाय बेईमानी के कुछ नहीं आता। अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने लोकसभा में कहा है, पत्रकारों को भी बोला है कि हम ईवीएम मशीनों का नहीं चाहते, बैलेट पेपर से चुनाव चाहते हैं। ये मान के राजी नहीं। इसके लिए हमारे सभी नेताओं ने मिल करी है और इसको लेकर के ईवीएम मशीनों से, जो हरियाणा में इनकी सरकार थी, महाराष्ट्र में इनकी बीजेपी की सरकार थी, जहाँ जहाँ इनकी सरकार थी वहाँ बैलेट पे ईवीएम मशीनों में इन्होंने हेरफेर करके कांग्रेस को हराया और बीजेपी को जिताया। उत्तराखंड, अपने झारखंड में इनकी सरकार नहीं थी, वहाँ विपक्ष की सरकार थी, वहाँ ये बेईमानी नहीं कर पाए तो वहाँ सरकार बढ़ गई। तो जहाँ भी है ईवीएम मशीनों में पूरे तरह दुरुपयोग कर रहे हैं और किसी भी तरह सत्ता में रहना चाहते हैं। सर, कांग्रेस पार्टी जो अन्य राजनीतिक दल हैं देश के, उनसे एक आम सहमति बनाने की मांग कर रही है, लगातार वार्ता कर रही है, बैठकों का दौर कर रही है कि ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर से चुनाव करे जाएं, एक सर्वसम्मति बनाने का प्रयास कर रही है। आपको लगता है कि राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस पार्टी बैलेट पेपर से चुनाव कराने के लिए एक अभियान चलाएगी, एक यात्रा निकालेगी, एक बड़ा मूवमेंट करेगी? बिल्कुल ऐसा हमारे नेता सोच रहे हैं और उनको करना भी चाहिए। विपक्षी दलों को सबको एकजुट होकर के, आज जो हमारे इंडिया गठबंधन है, हम सब एक हैं। इंडिया गठबंधन के सारे नेता और भी जो पार्टी जो हमारे साथ नहीं है, दूसरे हैं, वो सब इसके साथ हैं। सब ये चाहते हैं ईवीएम मशीन हटे और बैलेट पेपर से हो। समाचार में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए एटीएल टीवी के साथ। अलवर शहर का सबसे खूबसूरत बैंक्वेट हॉल द शहनाई रिसोर्ट। शादी, लगन, संगीत, सवामणी, सालगिरह जैसे फंक्शन के लिए अलवर वासियों की पहली पसंद बन चुका है द शहनाई रिसोर्ट। इसमें कवर्ड मंडप, 25 आधुनिक कमरे, छोटा पार्टी हॉल व रेस्टोरेंट भी है। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल तथा कमरों की बुकिंग के लिए आज ही संपर्क करें। झंकार होटल के पीछे नियर हनुमान सर्किल, दिल्ली रोड, अलवर। 8094126636 and 811888222488। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल भट्टी कलर,
स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल अलवर द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं जैसे RGHS, ESHS, TPA, इसके अलावा रजिस्ट्रेशन, OPD सर्विस, OT वार्ड, स्टोर एवं अलवर जिले में फर्स्ट टाइम लो विजन क्लिनिक की सुविधा दी जा रही है। लो विजन एड क्लिनिक जो दिव्यांग बच्चों जिनकी निगाह बहुत सारे इलाज के बाद भी कम रह जाती है, उस ऐसे मरीजों के लिए या ऐसे बच्चों के लिए जो बेस्ट पॉसिबल जो डिवाइसेस होते हैं वो हमारे पास अवेलेबल है, जिससे हम ऐसे बच्चों का मदद कर सकते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी डॉक्टर द्वारा चिन्हित मरीज लो विजन क्लिनिक की सुविधा उठा सकता है। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की जांचें जैसे OCT, RFNL, VFA, B स्कैन, योग लेजर, A स्कैन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल, सुभाष नगर, NEB रोड, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर 014423705559। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। किसी पे मुसीबत ना आए इसलिए आप हो पापा, पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? अब पाए फसल बीमा केवल 3 आसान स्टेप्स में। क्षेमा सुकृति फसल बीमा। कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। मालाखेड़ा नगर पालिका परिसर में शनिवार को मालाखेड़ा उत्सव का आगाज किया गया। इस दौरान लोकगीत के कार्यक्रम भी हुए, वहीं कलाकार सौरभ शास्त्री की प्रस्तुति को सराहा गया। इस दौरान विभिन्न वर्गों के लोग शामिल हुए। उधर यह उत्सव 2 दिन तक चलेगा और आरंभ में श्री गणेश पूजन किया गया। इस मौके पर अतिथि के रूप में कॉलेज प्राचार्य रवि कुमार विजय, पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी रोहित ओसवाल और भगवान साय शर्मा, शिक्षाविद मूलचंद चौधरी, सुरेश चंद और शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कैलाश चंद सैनी आदि मौजूद रहे। वहीं संस्थापक राव राजा प्रताप सिंह, द्वितीय शासक बख्तावर सिंह और आधुनिक अलवर के निर्माता राजर्षि सवाई जयसिंह के चित्रों के सम्मुख दीप प्रज्वलित किए गए। साथ ही लोगों को बताया गया कि राव राजा प्रताप सिंह ने 1772 में मालाखेड़ा में किला परकोटा बनाया था। आज उसके 2 गेट अलवर एवं राजगढ़ गेट मौजूद हैं। इस दौरान नवीन स्कूल और EVM आदर्श विद्या मंदिर सहित कॉलेज की छात्राओं ने राष्ट्रभक्ति के कार्यक्रम पेश किए। शिक्षाविद मूलचंद ने बताया कि पत्रकार अवधेश सिंह की पहल से यह कार्यक्रम शुरू किया गया है। ATL चैनल का इसमें सक्रिय योगदान रहा। अन्य वक्ताओं ने भी आयोजन को सराहा। और वहीं मालाखेड़ा उत्सव मनाने और रियासतकालीन राजगढ़ गेट एवं अलवर गेट की जानकारी देने के लिए नवीन स्कूल में निबंध प्रतियोगिता की गई। इस दौरान विद्यार्थियों को पुराने ग्रंथों और रियासत काल से अवगत कराने का प्रयास भी किया गया। वरिष्ठ पत्रकार अवधेश सिंह ने मालाखेड़ा में किला बनवाने वाले
राव राजा प्रताप सिंह की जीवनी के बारे में बताया। साथ ही विद्यार्थियों ने प्रश्नों के उत्तर दिए। प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान हासिल करने वालों को आयोजन समिति की ओर से सम्मानित किया गया। उधर संस्था प्रधान संतोष कुमार शर्मा ने भी विचार रखे। आज बड़ा हर्ष का विषय है कि आज मालेखेड़ा उत्सव के उपलक्ष्य में हमने नवीन सीनियर सेकेंडरी स्कूल में एक निबंध प्रतियोगिता का आयोजन भी किया है और हमारे पत्रकार महोदय ATL चैनल के संस्थापक भी हैं, मौजूद हैं, जो हमारे यहाँ आकर के इस निबंध प्रतियोगिता का निरीक्षण भी कर रहे हैं। 1772 में राव राजा प्रताप सिंह ने यहाँ पर 4 दरवाज़ों का निर्माण किया था, जिसमें 2 दरवाजे जिनको हम राजगढ़ गेट और अलवर गेट के नाम से जानते हैं। लेकिन आज की जो जनरेशन है वह ऐतिहासिक पहल के बारे में परिचित नहीं है, तो उसके उपलक्ष्य में हमें बड़ा हर्ष और गौरव महसूस करना चाहिए कि मालेखेड़ा का इतिहास भी अपने आप में बहुत पुराना इतिहास है, जिसको 2 दरवाज़ों ने आज भी सुसज्जित करके और मालेखेड़ा क्षेत्र को गौरवान्वित कर रखा है और हमेशा संदेश देते हैं कि इसके 4 गेटों में से जो 2 गेट आज उपलब्ध है वे भारतीय संस्कृति और भारत के इतिहास की पहल को दर्शाते हैं, जिनका हमें सम्मान करना चाहिए। मालेखेड़ा फल सब्जी मंडी में रोजाना लाल प्याज के करीब 12,000 कट्टों की आवक हो रही है। किसानों का कहना है कि लाल प्याज पूर्व में 1800 रुपए प्रति मन के हिसाब से बिकी थी, लेकिन अब दाम 1300 रुपए मन रह गए हैं। मानपुर निवासी शोभा खान के अनुसार गुणवत्ता सही होने के बावजूद पूरे दाम नहीं मिल रहे हैं। हालांकि फिर भी मौजूदा भाव घाटे का सौदा नहीं है। मानपुरा से आए पहले तो भाव ठीक था, 18 से 19 से बिकी, अब थोड़ा डाउन होगा। अभी जमींदार की तो मुश्किल ही है। अभी तो यहाँ मालेखेड़ा तो मतलब 150 रुपये डाउन भी रहती है, पहले जैसा भाव तो ना आया क्या? अब 12 से 1250 प्रति मन। राजकीय महाविद्यालय मालेखेड़ा में महिला अधिकारिता विभाग की ओर से एक टीम उड़ान योजना की जांच करने पहुंची। इस दौरान विभाग की ओर से डॉक्टर शीतल मीणा, डॉक्टर उषा नागर और प्राचार्य रवि कुमार विजय सहित उड़ान योजना प्रभारी मौजूद रहे। उड़ान योजना के तहत बांटे जाने वाली सैनिटरी नैपकिन को लेकर भौतिक सत्यापन भी किया गया। छात्राओं को निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन वितरण करने की जो है राज्य सरकार की एक बहु महत्वाकांक्षी योजना है और उसमें जो है ये राज्य सरकार की महिला अधिकारिता विभाग की ओर से ये जांच करवाई जा रही है कि क्या वास्तव में छात्राओं के हस्ताक्षर हो रहे हैं या नहीं, या वैसे ही दिए जा रहे हैं वैसे ही वो हो रहे हैं। तो इसलिए सरकार का आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा की तरफ से आदेश जारी हुआ कि कॉलेजों का भौतिक सत्यापन कर निरीक्षण किया जाए कि क्या रजिस्ट्रों का नियमित रूप से संधारण हो रहा है, उसमें जनाधार लिखे हुए हैं या नहीं, छात्राओं के हस्ताक्षर है या नहीं, उसकी क्वालिटी कैसी है, पैकिंग कैसी है, इस बारे में जो है विस्तृत रिपोर्ट जो है एक परफॉर्मा है आयुक्तालय का, उसके अनुसार हमने जांच की और उसी के अनुसार अपनी रिपोर्ट तैयार की है। प्राचार्य जी ने जो है हमारे साथ सहयोग करते हुए इसके बारे में सभी जानकारी हमने प्राप्त कर ली है और अब रिपोर्ट हम हमारे जो नोडल आचार्य उनको अलवर दे देंगे। सेटिस्फैक्ट्री रहा है और नियमित रूप से यहाँ वितरण हो रहा है और जो है 100% जो है बच्चियाँ इसका लाभ ले रही हैं। यहाँ पे मैंने सब संज्ञान में आया कि बच्चियाँ ले रही हैं, आगे से बढ़ के आ रही हैं, तो इस तरह से बच्चियों के लिए एक उपयोगी योजना है। उमरेड कृषि विभाग द्वारा किसानों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। इनमें अनुदान राशि पर तारबंदी और पाइपलाइन, वर्मी कंपोस्ट यूनिट एवं अन्य योजनाएं शामिल हैं। कृषि अधिकारी नरेंद्र शर्मा ने बताया कि यह योजनाएं खासी फायदेमंद है, ऐसे में अधिक से अधिक किसानों को इसका लाभ लेना चाहिए। कृषि विभाग में आजकल डीबीटी मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार डीबीटी योजना अंतर्गत तारबंदी, पाइपलाइन, फार्म पॉन्ड और परमानेंट वर्मी यूनिट इकाई, इन पर व्यवस्थाएं अनुदान दिया जा रहा है, जिसमें तारबंदी और वर्मी कंपोस्ट इकाई यूनिट पर विशेषकर जोर दिया जा रहा है। बाकी पाइपलाइन यूनिट पर इसमें ये भी है कि जैसे कोशिश हमारी ये भी है कि अभी गवर्नमेंट के 1 साल होने 13 तारीख को 1 साल होने जा रहा है, उससे पहले यानी कि 8-10 तारीख तक या उससे और पहले इनका हम तैयार करवाते हुए पोस्ट वेरिफिकेशन कर दें और उसके अंतर्गत जिससे किसानों को समय पर ही शीघ्र लाभ मिल सके
और इसकी भरसक कोशिश जारी है। सरिस्का बाग परियोजना में इन दिनों बाघों की लगातार साइटिंग हो रही है। पर्यटक बाघों को देखकर काफी खुश नजर आ रहे हैं। साथ ही बाघ बाघिन की एक साथ विचरण करती वीडियो भी वायरल हो रही है। इसमें बाघिन ST9 और बाघ ST21 सरिस्का के सदर गेट के आसपास पर्यटकों को दिखाई दे रहे हैं। बाघों का कुनबा बढ़ने से वे अब आसानी से सैलानियों को नजर आ रहे हैं। अकबरपुर क्षेत्र में सर्दी जोर पकड़ने लगी है। ऐसे में रजाई गद्दों की दुकान पर चहल पहल बढ़ गई है। माधोगढ़ गांव के बस स्टैंड पर भी यह नजारा दिखा। यहां मौजूद दुकानदार ने बताया कि सर्दी के सीजन में ही उनकी दुकान चलती है। ये ऑर्डर आ रहा है, कभी कोई भी ग्राहक को ऑर्डर दे के चले जाता है, हम मना देते हैं। 800 की बन जाती है, 750 की भी, 1000 की भी। अच्छा, जो ग्राहक कौन सी रजाई बनवाना या गद्दा बनवाना पसंद करते हैं? कितने किलो की बनवाना? तो वो 4 किलो भी डल जाती है, 3.5 भी डल जाती है। और कपड़ा लो जैसा है, 350 का भी, 300 का भी, 250 का भी। भाजपा के सदस्यता अभियान को लेकर अकबरपुर ब्लॉक में कार्यकर्ता सक्रिय सदस्य बनाने में जुटे हुए हैं। अकबरपुर मंडल में भाजपा के नए सदस्य जोड़े जा रहे हैं। मंडल अध्यक्ष का कहना है कि उमरैन और अकबरपुर मंडल में कार्यकर्ता इन दिनों सक्रिय सदस्य बना रहे हैं। इसे लेकर उनमें उत्साह नजर आ रहा है। सदस्यता अभियान जो हमारा चल रहा है, सभी सदस्यों में सक्रिय सदस्य बनने का भारी उत्साह है। भारतीय जनता पार्टी सक्रिय सदस्य बना रही है। उसी के मार्गदर्शन में प्रदेश और केंद्र के नेतृत्व में हम सभी लोग, हमारे सभी कार्यकर्ता सक्रिय सदस्य बन रहे हैं और बना रहे हैं। तिजारा सब्जी मंडी में प्रजापति माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष राज्य मंत्री प्रहलाद राय टाक के पहुंचने पर स्वागत हुआ। सतपाल प्रजापति के नेतृत्व में यह स्वागत किया गया। वहीं प्रहलाद राय ने कहा कि सरकारी योजना में मिट्टी से बर्तन बनाने वाले आवेदन करें। राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क विद्युत चाक मशीन प्रदान की जाएगी। उन्होंने समाज में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भी प्रेरित किया। इस मौके पर कृष्ण कुमार प्रजापति, राजाराम, सरजीत खोरिया और बाल किशन आदि मौजूद रहे। भजन लाल जी ने, शर्मा जी ने हमारे माटी कला कामगारों के लिए सबसे पहला काम तो ये किया कि उनको सबके साथ के सबका विकास का नारा लेकर उन्होंने जो हमारे समाज के नीचे के तबके के लोग हैं, पिछड़े में भी अति पिछड़ा वर्ग है, उसके उत्थान के लिए उन्होंने 1000 इलेक्ट्रिक चाक और मिट्टी गूंदने की मशीनों की बजट में घोषणा की और वो वितरण का कार्यक्रम अब शुरू हो चुका है। उससे वितरण से पहले और आवेदन से पहले ये जागरूकता शिविर हम लगा रहे हैं, ताकि पहले ये था भी पता ही नहीं लगता था किसी को। और इस जागरूकता शिविर का एक और भी कारण है कि हमारे पास में राजस्थान में अभी तक ये डाटा नहीं है कि किस जगह कितने लोग कामगार हमारे काम कर रहे हैं। तो उसके लिए भी ये बात हम ये जागरूकता शिविर है। प्लस इस जागरूकता के माध्यम से डाटा इसलिए भी इकट्ठा करना जरूरी है कि हमारे बच्चों की शिक्षा के लिए, हमारे समाज के अंदर जो प्रशासनिक शासन में भागीदारी के लिए चुनाव के है, संगठन में काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का हमारा समाज जो है वो करीब 80% से ज़्यादा हमेशा से भारतीय जनता पार्टी का रहा है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए ऐसे ही बढ़िया बात है कि हमारे प्रजापति समाज को जो मान उन्होंने दिया, गठन के साथ ही जोराराम जी कुमार को कैबिनेट मिनिस्टर बनाया, मुझे माटी कला बोर्ड का चेयरमैन 3 महीने के अंदर ही बना दिया। हरसोली तहसील के ग्राम गुरगचाका में वर्षों से बंद सार्वजनिक रास्ता खुल गया है। गौरतलब है कि खैरतल तिजारा कलेक्टर किशोर कुमार द्वारा राजस्व सुधार अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत तहसीलदार वीरेंद्र कुमार के नेतृत्व में कार्रवाई की गई। ग्राम गुरगचका में करीब 50 साल से अतिक्रमण के कारण रास्ता बंद था। मौके पर पहुंची टीम ने जेसीबी की मदद से अतिक्रमण हटाकर मार्ग को खोल दिया। कठुमर क्षेत्र के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नूरपुर में शनिवार को मानक लेखन प्रतियोगिता आयोजित की गई। भारतीय मानक ब्यूरो की जयपुर शाखा ने यह आयोजन किया। साथ ही संचालन क्लब प्रभारी एवं व्याख्याता मनोज कुमार सैनी द्वारा किया गया। इस मौके पर जागरूकता रैली भी निकाली गई। प्रतियोगिता में संयुक्त रूप से प्रथम स्थान सोनम एवं मुक्ति प्रजापत ने प्राप्त किया। द्वितीय स्थान पर नेहा सैनी एवं पूर्ण प्रजापत, तृतीय मधु और हिमांशु एवं चतुर्थ स्थान पर ब्रजभूषण, आशीष और शिवा रहे।
महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय साहाडोली की छात्रा ने राष्ट्रीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता में रजत पदक जीतकर इतिहास रचा है। इस जीत से उत्साहित स्कूल स्टाफ और अलवर वासियों ने खिलाड़ियों और कोच का स्वागत किया। प्रधानाचार्य राजकुमार सोनी ने बताया कि राजस्थान अंडर 19 छात्रा टीम में अलवर जिले से एकमात्र खिलाड़ी पायल शामिल थी। वे साहाडोली महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय की छात्रा है। उन्होंने रजत पदक जीतकर नाम रोशन किया है। वापस आने पर कोच डॉक्टर दीपिका अरोड़ा एवं खिलाड़ी पायल का गांव में जुलूस निकाला गया। इस अवसर पर साहाडोली सरपंच आशु, उप प्राचार्य भीम सिंह, गीता गुर्जर, मंजू यादव, कुलदीप मीणा, हसन खां, रामोतार नरुका, कमला कुमारी, रजनी और हेमेंद्र आदि उपस्थित रहे। चलते चलते एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। अलवर के विकास में राइजिंग राजस्थान बनेगा मील का पत्थर। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा, हजारों करोड़ के हुए एमओयू। लाठी फरसी चलने से 5 हुए गंभीर घायल और वीडियो हुआ वायरल। रामगढ़ के टोडली गांव का है मामला। आक्रोशित छात्रों ने राजर्षि कॉलेज का गेट किया बंद। प्रमोट करने के बाद भी 400 विद्यार्थियों को फेल करने से पनपा रोष। और नशेड़ियों का अड्डा बनी शहर के हृदय स्थल होप सर्कस की इमारत। वहीं दीवारें और बेंच भी टूटी। लाखों की लागत से कार्य का नहीं निकला नतीजा। समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम के साथ रविंद्र तिवारी को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।